फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन जो आपका निकल कर आता है, ये एक्चुअली होता क्या चीज है और इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन समझने से पहले हमको थोड़ा बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और बाउंड्री लेयर का जो कंसेप्ट है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने बात किया हुआ है, देखिए एक हमारे पास ये थिन स्मूथ फ्लैट प्लेट है जहां से आपका क्या है, कोई आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज द यू इन्फिनिटी, और इसको हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं। और जैसे जैसे ये फ्लूइड इधर मूव कर रहा है वैसा वैसा क्या होता है, यहाँ पर ये बाउंड्री लेयर फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो हमारे पास है दिस इज द बाउंड्री लेयर। ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास बाउंड्री लेयर है। और जो बाउंड्री लेयर के अंदर की जो वेलोसिटी है वो अलग होती है, और बाउंड्री लेयर की जो बाहर की वेलोसिटी है ये आपकी यू इन्फिनिटी होती है। कहने का ये मतलब है कि बाउंड्री लेयर या उसके ऊपर आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको 0.99 टाइम्स ऑफ यू इन्फिनिटी वेलोसिटी मिलती है। और हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए बाहर की पूरी वेलोसिटी को यू इन्फिनिटी ही कंसीडर करते हैं, और अंदर की जो वेलोसिटी है ये कुछ अलग हो गई। तो मान लीजिए इसको हम लोग स्मॉल यू ले लेते हैं। स्मॉल यू क्या है, बाउंड्री लेयर के अंदर की वेलोसिटी है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप आया हुआ है इसी को हम लोग कटिंग करके यहाँ पर जूम किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ए बी और ये आपका सी और ये आपका पोर्शन क्या हो गया डी। ओके, ये हमारा बाउंड्री लेयर के अंदर एलिमेंट्री पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की वेलोसिटी यू मिली हुई है और बाहर की वेलोसिटी देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग कितना कंसिडर करते हैं यू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे आप देखिए दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस है जिसको हम लोग डेल से लिखे हुए हैं। ये बाउंड्री लेयर का क्या है, लेंथ बोलते हैं दैट इज द डी एक्स। और विड्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी कैलकुलेशन चलेगा वो पर यूनिट विड्थ पे चलेगा। तो पर यूनिट विड्थ का मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ पर बी को मैं विड्थ कंसिडर कर लूँ तो बी इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा वॉन कारमन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन बोलता क्या चीज है। पहला चीज मास फ्लो रेट के लिए बात करते हैं। तो मास फ्लो रेट थ्रू द फेस एडी, एडी में क्या जा रहा है, बीसी में क्या जा रहा है और सीडी में। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी आपका फ्लूइड फ्लो होगा कहाँ कहाँ से हो सकता है, एडी पोर्शन से इन होगा, बीसी पोर्शन से एग्जिट होगा। बट अगर आप देखोगे तो ये जो सीडी वाला पोर्शन है ये कोई वॉल थोड़ी है, ये वॉल थोड़ी है। तो यहां से भी तो आपका फ्लूइड आ सकता है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस फेस में एक आपका एडी से इंटर करने का जरिया है, एक आपका सीडी फेस से इंटर करने का जरिया है और बीसी फेस से आपका एग्जिट करने का जरिया है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 फेस से आपका इंटर करेगा, 1 फेस से आपका एग्जिट करेगा। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला मास फ्लो रेट थ्रू एडी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर मास फ्लो रेट। ठीक है, हमारा जो अभी कैलकुलेशन चलेगा, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट को हम लोग क्या एम डॉट लिखे हुए हैं, दिस इज द मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट थ्रू अगर आप देखोगे तो हमारा एडी, तो एडी के लिए हमारा मास फ्लो रेट क्या दिखेगा। तो देखो पहला तो हम लोग ये समझ लेते हैं मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए बी, यही तो होता है हमारे पास। एक बार मैं मास फ्लो रेट की कहानी क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पर दिस इज द रो ए बी, क्लियर। यहाँ पर अगर मैं एरिया को लेके बात करूंगा तो देखते हैं हमारे पास एरिया क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं मास फ्लो रेट को लेके बात कर रहा हूँ तो मास फ्लो रेट आपको क्या दिखेगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ ए डी, यही है। तो मास फ्लो रेट ऑफ ए डी अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये हमको दिखा रो एरिया। एरिया अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको एडी दिख रहा है और ये आपका विड्थ। तो विड्थ तो हमने पर यूनिट विड्थ माना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये आप देखिए सीधा सीधा आप इसको dy ले लो। ये आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए बात हो रहा है तो dy इंटू आपको क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज dy इंटू 1 पर यूनिट विड्थ है। और इंटू अगर आप वेलोसिटी को लेके बात करोगे तो वेलोसिटी आपको क्या मिला हुआ है u। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर u।
तो फाइनली मास फ्लो रेट ऑफ थ्रू एडी देखोगे तो आपको ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा एडी के बाद नेक्स्ट देखो बीसी, सीडी के लिए भी निकालेंगे। तो ये जो मास फ्लो रेट है ये आपका इन वाला है, ध्यान रखिएगा इन फ्लो है, तो यहां पर हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, दिस इज द इन फ्लो। उसी तरीके से मास फ्लो रेट आप बीसी के लिए निकालिए, तो बीसी के लिए जब आप निकालोगे तो ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो नहीं है, क्या है, ये आपका आउटफ्लो। तो आउटफ्लो के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन आपका ये रो हो गया, और यहां पर अगर हम लोग एरिया को लेके बात करेंगे तो अगेन एरिया आप क्या लोगे इस फेज के लिए, तो अगेन आपको क्या दिख जाएगा, दिस इज द डी बाई, ये वाला जो आपका फेस निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू यू इंटू डी वाई, यही लिख सकते हैं। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, रो यू डी वाई, ये प्लस जितना आपका आ रहा है प्लस ये पोर्शन कितना आएगा, ये आपका आएगा डी बाई डी एक्स, क्लियर। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रो यू डी वाई, ये तो हमारे पास जो आपका इन वाला पार्ट था, तो ये हमारा टेलर सीरीज का एक्सपांशन है, तो डी एक्स इंटू आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज द डी एक्स, तो ये आपका आउटफ्लो आया हुआ है। तो अभी हमको मान लीजिए कि सीडी पोर्शन के लिए चाहिए, तो सीडी, अब सीडी के लिए कैसे निकलेगा, देखो दो इनकमिंग एक आउटगोइंग है, तो अकॉर्डिंग टू अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास फ्लो रेट ऑफ एडी प्लस मास फ्लो रेट ऑफ सीडी। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं, मास फ्लो रेट ऑफ एडी प्लस मास फ्लो रेट ऑफ सीडी, दोनों इन है, दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ बीसी, तो दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी। मुझे क्या चाहिए, सीडी चाहिए, तो मास फ्लो रेट ऑफ अगर आप सीडी निकालना चाहते हो तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास फ्लो रेट ऑफ बीसी माइनस मास फ्लो रेट ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो गया मास फ्लो रेट ऑफ सीडी इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ बीसी। मास फ्लो रेट ऑफ बीसी आपका क्या निकल कर आया हुआ, ये दिस इज द रो यू, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, डी वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे रो यू, और ये हमारे पास क्या है, डी वाई, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स। तो ये आपका पूरा जो आया है बीसी के लिए आया है, माइनस आप एडी करोगे तो एडी आपको क्या मिलेगा, रो यू डी वाई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रो यू डी वाई, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, इसका पूरा खेल खत्म है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मास फ्लो रेट ऑफ सीडी अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा रो यू, और ये आप देखोगे तो क्या दिख जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई, यही तो है। चलिए ऐसे ही लिख देता हूं मैं, रो यू डी वाई तो आपका अंदर है और डी एक्स आपका क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल कर आया है मास फ्लो रेट ऑफ सीडी निकल कर आया हुआ है, मतलब ये तीनों कंडीशन में हमारा मास फ्लो रेट आ गया। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ये हमारे पास जो था ये मास फ्लो रेट पे था, वही मैंने लिखा हुआ है, इसको पूरा थ्योरी फॉर्म में लिख दे रहा हूं, दिस इज द मास फ्लो रेट, ठीक है। अब हमारे पास एक कैलकुलेशन चलेगा, दैट इज देखो जो भी आपके पार्टिकल आपस में क्या मूव कर रहे हैं तो वहां पर मोमेंटम वाला कंसेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम पर सेकेंड पे अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें दिख सकती है हमको बताइए। तो ये m डॉट इक्वल टू रो ए बी हमको दिख रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगेन मोमेंटम पर सेकेंड, ये बताइए मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता आपका क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड है तो m बाई टी, मतलब कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको मोमेंटम दे देगा पर सेकेंड में। तो अगेन यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम पर सेकेंड एडी के लिए फिर से निकालते हैं। तो एडी के लिए ये जो आपको दिख रहा है इसी में हम लोग क्या करेंगे, सीधा वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। थ्रू कौन से फेज के लिए हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे एडी फेज के लिए। तो एडी के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो ये रो यू डी वाई, ये तो आपका क्लियर है। और इस पे वेलोसिटी कौन सी मिल रही है, दिस इज द यू वेलोसिटी।
तो अगेन u का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा रो यू स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है। उसी तरीके से बात करते हैं मोमेंटम फ्लो, मोमेंटम पर सेकेंड एडी के लिए हो गया है, अब बीसी के लिए। ठीक है, तो मोमेंटम आप बीसी के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, मोमेंटम ये हमने लिखा हुआ है, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, कौन से किसके लिए निकालना है हमको, बीसी के लिए। तो बीसी के लिए अगर आप निकालोगे तो देखना ही है कि वेलोसिटी कौन सी है। बीसी की भी वेलोसिटी आपको u दिख रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, इसमें आप पूरा u का मल्टीप्लाई करोगे। तो u का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसमें, ये जो आप देखोगे तो u का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, रो यू स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, रो यू स्क्वायर डी वाई यही होगा, प्लस ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा d बाई डी एक्स। यहाँ पे आप देखोगे तो रो यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपको क्या दिखेगा, डी वाई। क्लियर। और ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या दिख रहा है, डी एक्स दिख रहा है। क्लियर। तो ये हमको दिख गया, ये मोमेंटम पर सेकेंड बीसी के लिए था। तो अगर बात करते हैं हम लोग मोमेंटम पर सेकेंड हम लोग सीडी के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, सीडी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड, और ये कौन से फेज के लिए आएगा, ये हमारे पास आएगा सीडी के लिए। तो सीडी के लिए आप देखो क्या मिल सकता है हमको, d बाई डी एक्स, और ये आपको फंक्शन दिख रहा है। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रो यू, अगेन इसमें आप वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे, और सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक है वो लोग यही कर जाते हैं। यहाँ पे किस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, सीडी के लिए कौन सी वेलोसिटी है, सीडी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है, बाहर से आ रहा है ना, ये जो आप सीडी देख रहे हो, सीडी फेस के लिए वेलोसिटी बाहर से आ रही है ना, बाहर कौन सी वेलोसिटी है, यू इन्फिनिटिव। तो इसमें जो आपका मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए सीडी के लिए d बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रो यू डी वाई, यही तो होगा, इनटू आपको समझ में भी आ रहा है कि ये हमारा dx है, और यहाँ पर वेलोसिटी इन यू इन्फिनिटिव, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ धोखा होता है, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी को लेके। तो ये हमने मल्टीप्लाई किसके लिए कर दिया, सीडी के लिए कर दिया। तो ये हमारा मोमेंटम पर सेकेंड आ चुका है। तो अगर अब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो सिंप्लीफाई करके क्या है, मान लीजिए कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर मान लीजिए एडी माइनस बीसी फिर से कर देते हैं तो अगेन सीडी के बराबर ही जो कंपोनेंट आएगा, मतलब क्या चाह रहे हैं, एडी माइनस बीसी करने के लिए। तो एडी माइनस बीसी जैसे ये वाला कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट है, तो ये माइनस ये अगर आप करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो ये हमारे पास एडी है, तो ये हमारे पास एडी रो यू स्क्वायर डी वाई, इसको माइनस कर दो, एडी माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको बीसी, तो ये माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या फंक्शन दिखेगा, देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आपको। ये जो हमारे पास AD है, ये जो हमारे पास AD है, तो AD में हम लोग क्या है BC माइनस CD, ये वाला पोर्शन करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, देखिए ये दोनों फंक्शन को अगर आप माइनस करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ से कैंसिल है। क्लियर। उसी तरीके से अब ये दोनों फंक्शन को आप माइनस करोगे तो क्या क्या आपको चेंजेस दिख रहा है, देखो d बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे तो फाइनली आप देखोगे तो मोमेंटम पर सेकेंड, नेट मोमेंटम अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो नेट मोमेंटम आपको क्या दिखेगा, जो नेट मोमेंटम है ये AD, BC तो बाहर जा रहा है तो ये माइनस ये कर दिए, तो नेट मोमेंटम में आपका क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस तो कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या, देखो d बाई डी एक्स एज इट इज बचा हुआ है, तो d बाई डी एक्स हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रो आया हुआ है, रो कांस्टेंट है, कॉमन ले लो। अब यहाँ देखो u स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने लिख दिया u स्क्वायर माइनस माइनस, क्योंकि दोनों को माइनस किए हैं, और यहाँ u इंटू यू इन्फिनिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज u इंटू यू इन्फिनिटिव। ये आपको समझ में आया, दोनों में dy आपका कॉमन गया हुआ है, dy, और dx आपका ऑलरेडी क्या है, बाहर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। कहानी क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया हूँ, AD को माइनस BC किया हूँ, नेट मोमेंटम निकालना है, और ये CD माइनस हुआ है तो ये दोनों माइनस के चलते कैंसिल, और ये दोनों जब माइनस होंगे तो d बाई डी एक्स ये हो गया, रो आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, u स्क्वायर है और यहाँ u इंटू यू इन्फिनिटिव है, तो ये हमने लिखा हुआ है इंटू dy इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, और इस केस में अगर मैं बात करूं
तो ये हमारे पास नेट मोमेंटम आया हुआ है। नेट मोमेंटम मतलब इस मोमेंटम से इधर मूव कर रहा है, लेकिन इस पे आप देखोगे तो क्या शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट मोमेंटम जब इधर लग रहा है तो इस डायरेक्शन में आप कौन सा फोर्स कंसीडर करोगे? जब भी आपका फ्लो होता है तो वहां पर एक कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स Fd। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ड्रैग फोर्स को लेके, तो ड्रैग फोर्स आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्या ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fd से। और Fd को लेके अगर हम लोग बात करें तो Fd में आपको क्या क्या चीजें दिख सकती है? सीधी सी बात है, टाउ नॉट दैट इज द शियर स्ट्रेस इनटू आपको क्या दिखेगा? एरिया दिखेगा, यही तो दिखेगा। टाउ इक्वल टू F बाई A होता है। तो यहाँ पर आप बात करोगे ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स हमको निकालना है। टाउ नॉट तो आपका ठीक है, एरिया आप क्या लोगे यहाँ पर? ये आपका dx है और विड्थ आपका क्या है? 1 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज dx इंटू 1, यही तो होगा। तो फाइनली यहाँ पर अगर मैं ड्रैग फोर्स लिखना चाहूँ तो ड्रैग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा टाउ नॉट इंटू dx। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास मिला हुआ है, दिस इज द ड्रैग फोर्स। अब क्या करिए, दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन मिलेगा जो वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? देखिए इक्वेशन 1 हमारा मोमेंटम पर सेकेंड को लेके है, तो ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन आया हुआ, सॉरी नेट मोमेंटम को करना है, इसको नहीं। तो ये हमारे पास देखो नेट मोमेंटम वाला जो इक्वेशन आया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में अगर आप देखिए तो यहाँ पर राइट साइड देखिए क्या मिल रहा है। अच्छा ये वाला पहले इक्वल करो, टाउ नॉट इंटू dx। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाउ नॉट इंटू dx दैट इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, जो यहाँ पर देख रहे हो आपका शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण यहाँ पर जो साइन है वो आपको क्या दिखेगा? नेगेटिव साइन दिखेगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? दिस इज द नेगेटिव साइन। तो टाउ नॉट इंटू dx आया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास आएगा दिस इज द d बाई dx। और यहाँ पे बात करोगे तो रो, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द यू स्क्वायर माइनस यू इंटू यू इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये हमारे पास dy आया हुआ है और बाहर हमारे पास क्या आया हुआ है? dx आया हुआ है। तो जो चीज तो पहले हट रहा है उसको हटाओ यहाँ से, dx की कहानी यहीं पर खत्म है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखो d बाई dx, ठीक है, रो तो आपका कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या है? बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सीधा सीधा देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये d जो आपका रो है माइनस ऑफ टाउ नॉट इक्वल टू d रो बाई dx, यही है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? ये आपको मिलेगा देखिए यू स्क्वायर माइनस यू इंटू यू इन्फिनिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा dy, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर यू स्क्वायर जो है कैपिटल यू इन्फिनिटी वाला स्क्वायर, उसको बाहर लीजिए, क्या रिलेशन मिलेगा? ये आपको मिलेगा माइनस टाउ नॉट अपन, ये आप लिख सकते हैं, देखो डी रो बाई डी एक्स तक तो ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डी रो बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पर जो आप देख रहे थे कि ये जो आपका डी बाई डी एक्स चल रहा है, ये 0 टू डेल तक का कहानी चल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेशन मिलेगा, ये जो कंडीशन में आपको मिलेगा यहाँ तक, वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 0 टू डेल तक। ये सभी आपका इंटीग्रेशन है, तो ये भी आपका चलेगा 0 टू डेल तक। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये डी बाई डी एक्स जो आपको आया हुआ है, तो यहाँ पर हमने यू स्क्वायर जो देखोगे तो यू स्क्वायर हम लोग क्या बाहर ले रहे हैं, यू इन्फिनिटिव का स्क्वायर जो ये बाहर ले लिए, क्या बचा हमारे पास बताइए? डी रो बाई डी एक्स। पहला चीज तो ये बचा, दूसरा चीज क्या बचा हमारे पास? ये आप देखोगे तो u बाई यू इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर, यही तो आएगा, माइनस यू इन्फिनिटिव कॉमन लिए है ना तो डिवाइड हो गया, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? u बाई यू इन्फिनिटिव। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या मिलेगा? dy। तो ये हमको जो मिला हुआ है, अगेन आप इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो इंटीग्रेशन आपका कहाँ जाएगा? 0 टू डेल तक, यही तो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ टाउ नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई।
अब देखिए ये जो आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी आप बेटर है बाहर ही ले लो। जैसे ये आपका रो आया हुआ था d/dx, रो बाहर ले लीजिए। यहाँ पर भी आप रो इसको बाहर रखो तो टाउ नॉट अपन क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा रो यू इन्फिनिटिव का स्क्वायर, यही तो आएगा, इक्वल टू, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दिस इज द डॉट है ये आपका। अच्छा ये आपका टाउ नॉट अपन रो यू इन्फिनिटिव स्क्वायर आ गया, इक्वल टू, ये अगेन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए तो ये आपको d/dx तक तो ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट आपका क्या है, ये आपका है दिस इज द मोमेंटम थिकनेस, और मोमेंटम थिकनेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका क्या है, बाउंड्री लेयर थ्योरी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एनर्जी, थिकनेस होता है। तो ये हमारा जो थीटा है ये मोमेंटम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाउ नॉट अपन रो यू स्क्वायर, रो यू का इन्फिनिटिव का स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई आपको क्या मिला हुआ है, dx मिला हुआ है। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है दिस इज द मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको क्लियर होगा। वैसे ये बाउंड्री लेयर का पार्ट है जहां से हमने क्या इस चीज को उठा के डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो u बाई यू इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर माइनस u बाई इन्फिनिटिव, तो टाउ नॉट अपन रो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई dx। और फाइनली यही आपका क्या निकल कर आया है, दिस इज द वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। फाइनली इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका आया हुआ है टाउ नॉट अपॉन रो यू इन्फिनिटिव का स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई dx। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। वैसे ही बाकी इसके बारे में पूरा थ्योरी वेरी लिखेगा तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम पर सेकेंड, मास फ्लो रेट, ये जो अलग अलग कंडीशंस आया हुआ है उसके बारे में हमको देखना है और वहां पे हमको ये चीजों की वैल्यू पुटअप करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।